शिवसेना में लगातार फूट हो रही है और उद्धव ठाकरे को छोड़कर पहले उनके विधायक गए, एकनाथ शिंदे जी के साथ जाकर मिल गए, धीरे धीरे वो संख्या बढ़कर के अब 40 हो गई है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा और ये झटका दिया उनके सांसदों ने। 12 सांसद एकनाथ शिंदे से मिले और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उन्होंने अपनी स्थिति को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है उसको एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए हम उद्धव ठाकरे के साथ ना होकर एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, क्योंकि यहां हमको लगता है कि यही असली शिवसेना है। इस पर आपको बताएं, पत्रकारों ने भी एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आप कभी उद्धव ठाकरे से समझौता करेंगे? इस पर एकनाथ शिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया और इस मामले में उन्होंने घुमाते हुए विषय को घुमा दिया और उन्होंने कहा कि हम अभी भी शिवसेना में हैं, बाला साहब की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे साथ जो भी आना चाहता है मैं उसको ले रहा हूं। पहले जो विधायक आए थे उनकी संख्या 40 हो गई है, आज ये 12 सांसद आए हैं और कोई और भी आना चाहेगा तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूं। इस पर पत्रकार ने एक और सवाल पूछा कि क्योंकि पार्टी के निशान को लेकर भी बात हो रही है, अध्यक्ष पद को लेकर भी बात चल रही है, तो क्या एकनाथ शिंदे आज पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं क्योंकि नई कार्यकारिणी गठित कर दी गई है? तो एकनाथ शिंदे ने उस पर भी जवाब दिया और उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं जो अलग हुआ गुट है, उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल का नेता हूं और मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं। यानी उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष बताने से, अध्यक्ष मानने से क्लियर कट मना कर दिया। अब इसका मतलब आप समझिए कि एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक उद्धव ठाकरे के लिए वो जगह छोड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे अगर चाहें तो वो आकर बात करें तो अध्यक्ष वो बने रह सकते हैं, लेकिन उनको आज की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी और स्थिति ये है कि उनके ज्यादातर विधायक, ज्यादातर सांसद और ज्यादातर पार्षद वो एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानते हैं। ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जितने नेता एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं उनका मत ये है कि पार्टी का अध्यक्ष पद भी एकनाथ शिंदे को संभालना चाहिए। एक विधायक हैं, उनका जो वक्तव्य है और उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे को मुख्य नेता के रूप में नामित करने का निर्णय वास्तविक शिवसेना को नियंत्रण करने वाले दोनों के बीच कानूनी लड़ाई को देखते हुए हमने किया है। यानी जो कार्यकारिणी का गठन हुआ उस कार्यकारिणी में प्रमुख पार्टी के नेता के रूप में सभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उन्होंने एक मत से एकनाथ शिंदे को ही अपना नेता चुना है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना नेता चुना है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चलेगी, कभी ये हम जाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग से बात करेंगे कि भाई ज्यादातर विधायक, सांसद और पार्षद वो एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं और इसलिए एकनाथ शिंदे को ही अध्यक्ष माना जाए। इसको लेकर संजय राउत का बयान आ चुका है और संजय राउत ने तो बाकायदा एक शायराना अंदाज में जिस तरह से फन कुचलने का गुर भी सीखना चाहिए, इस तरह की जो बातें बोली हैं कि फन कुचलने का हुनर भी सीखना चाहिए, इसका मतलब संजय राउत कोई समझौते के मूड में नहीं है। संजय राउत लड़ाई करने के मूड में है और उन्होंने कहा है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो एक तरफ इस तरह की भाषा, फन कुचलने वाली अगर भाषा बोल रहे हैं तो ये शायद उन्होंने घोषणा कर दी है और ये इनडायरेक्टली एक धमकी भी है। और संजय राउत ने यह भी कहा है कि ये जो टूट करके लोग गए हैं, ये बगावत जिन्होंने की है, हम इनको घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। सवाल ये है कि संजय राउत बार बार इस तरह का बयान क्यों देते हैं, ये बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या ये धमकी से आप किसी को अपने गुट में मिला पाओगे, अपने साथ मिला पाओगे? क्या शिवसेना इस तरह से लड़ाई झगड़े से, सड़कों पे झगड़ा करने से या पहले जैसे कार्यालयों पर हमले किए थे, इस तरह से संगठन होगा? सवाल यह है। लेकिन दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने बड़े सहजता से ये जवाब दिया कि मैं
अध्यक्ष नहीं हूं और ना मैं इस रेस में अभी आगे हूं। ये उनकी सहजता दिखाती है। और उन्होंने कहा कि जो हमने अभी सांसदों की मीटिंग हुई है, उस सांसदों की मीटिंग में ये तय किया है कि राहुल शेवाले को हम लोकसभा में शिवसेना का नेता हमने घोषित किया है और भावना गवली को मुख्य सचेतक के तौर पे, क्योंकि ये पहले भी इसी पोस्ट पर थे, ये उद्धव ठाकरे ने इनको हटा दिया था, हम इनको नियुक्त करते हैं। यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं जो धमकी दे रहे हैं, जो बार बार एक टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हैं, धीरे 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 वो सभी सांसद, विधायक, निगम पार्षदों से बात कर रहे हैं और वो झटके पर झटका दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को। अब जहां तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो चुकी हैं। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो है जिसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, और अब दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसका गठन हुआ है, उसके जो नेता हैं, अध्यक्ष कह लीजिए, नेता कह लीजिए, वो एकनाथ शिंदे हैं। अब दोनों में मानक कौन, ये फैसला कौन करेगा? तो ये फैसला करना है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग जब फैसला करता है तो वो देखता है कि आपके पास किसके पास कितने नंबर हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग में जब ये फैसला होगा तो इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, वहां भी नंबर गेम देखा जाता है, कौन अध्यक्ष, इसका संविधान देखा जाएगा। पार्टी का अपना एक संविधान होता है, तो उसमें किस तरह से अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो देखा जाएगा। तो पता लगेगा कि किस तरह से अध्यक्ष पद की नियुक्ति होती है और उस प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। तो जहां तक अभी तक एकनाथ शिंदे खेमे से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही तय करती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कौन होगी, इसको कौन बनाएगा, तो इसके लिए भी संविधान में जो एकनाथ शिंदे गुट का कहना है, उनका कहना यह है कि 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद मिलकर के ये तय करते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन कौन व्यक्ति किस पद पर रहेंगे। और ये जो क्राइटेरिया है ये एकनाथ शिंदे गुट ने पूरा किया है, क्योंकि उनके पास 18 में से 12 सांसद इस कार्यकारिणी के गठन के समय थे और 55 में से 40 विधायक इनके साथ थे। तो ये 2/3 से ज़्यादा है। और इसलिए अभी तक जो पुराने शिव सैनिक हैं या जो संविधान की भाषा को समझते हैं, उनके अनुसार अभी शिवसेना का जो पलड़ा है वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, दोनों की अगर नियम के अनुसार माने तो जो पार्टी का संविधान है, और अगर एकनाथ शिंदे गुट जो बोल रहा है कि पार्टी के संविधान में ऐसा लिखा है, तो अगर वैसा ही है तो निश्चित मानिए कि शिवसेना के जो अगले अध्यक्ष होंगे वो एकनाथ शिंदे ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर विधायक सांसद एकनाथ शिंदे को ही अपना नेता मान चुके हैं। इसकी बाकायदा विधिवत घोषणा कर दी है, इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है, इसके फोटो भी किए गए हैं, लोगों से सिग्नेचर भी लिए गए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी अमला पहनाकर चुनाव आयोग में इसको सबमिट करने की तैयारी है। अगले कुछ दिनों में दावा किया जाएगा चुनाव चिन्ह पर, और इसके बाद उद्धव ठाकरे जी केवल एक समझ लीजिए कि एक पार्टी के बस 2 गुट, या तो मान लीजिए शिवसेना उद्धव, शिवसेना एकनाथ शिंदे, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। आगे क्या निर्णय होना है ये समय बताएगा, लेकिन अभी भी जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे चाहें तो इस टूट को बचा सकते हैं। उनके पास जितने विधायक सांसद ये 2-2, 3-3 बचे हैं, वो उसके लिए केवल इतना करना है कि उनको अपना अहंकार छोड़ना होगा और एकनाथ शिंदे जी से आके खुद मिलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई जो धमकियां दी गई हैं, जो अपमान किया गया है, जो बेइज्जती अभी तक की है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप और हम एक ही हैं। दोनों का मकसद तो एक ही है, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना। लोगों के अंदर, शिव सैनिकों के अंदर बाला साहब ठाकरे जी की वजह से उद्धव ठाकरे जी का सम्मान है, और उद्धव ठाकरे जी की वजह से आगे आदित्य ठाकरे की तरफ भी लोग देख रहे हैं। लेकिन ये परिपाटी जो है, ये परिपाटी अब टूटती जा रही है। परिवारवाद के नाम से अब लोग चिढ़ने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि ये कोई दुकान थोड़ी है कि बाबा जी बैठते थे, फिर बेटा जी बैठे हैं, फिर पोता आ गया, एक पैतृक
दुकान है या कोई खेत है, उसका वारिस है। ये पार्टी है और पार्टी में राजनीति है। राजनीति की अपनी एक समझ होती है, जिसको समझ है वही उसको चला पाएगा। आप ऐसी एक ये शिवसेना का झगड़ा नहीं है, ऐसी देश के अंदर अनेक पार्टियां हैं जिसमें एक नेता ने मेहनत की, अपने बल पर पार्टी को खड़ा किया, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी, एक विचारधारा थी, एक दृष्टिकोण था, लोगों को जोड़ा, लोग जुड़े, एक शक्ति इकट्ठा हुई। लेकिन दूसरी पीढ़ी उसको उतना नहीं चला पाई, तो वो खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पर है। अभी आप ये देख रहे हैं शिवसेना में भी इसी तरह से ये हो रहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर 100% उद्धव ठाकरे जी चलते, वही हिंदुत्व, वही तलखी, वही विचारधारा, वही गरीबों के भला करने का विचार, तो शायद ये पार्टी उसी तरह स्टैंड करती। लोग छवि देखते कि एक तरफ जो बाला साहब ठाकरे जी थे, उनका बेटा उनसे भी बेटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुपुत्र उसी को कहते हैं जो बाप की प्रॉपर्टी, बाप की चीज़ को आगे बढ़ाए और आगे, क्योंकि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए ये परिवारवाद लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसी का भला नहीं करता, केवल अपना भला करता है। तो एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ जीरो से उठकर ऊपर गया हुआ एक व्यक्ति है एकनाथ शिंदे, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में ज़्यादातर लोग खड़े हैं। इस हकीकत को संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी जितना जल्दी समझेंगे, इतना ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि उनको अगर अपना वर्चस्व बना के रखना है, अपना मान सम्मान बना के रखना है, तो एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलें, आएँ, अध्यक्ष बन के रहें, पार्टी चलाएं, सत्ता के लिए इन लोगों को छोड़ दें, तो ये सत्ता अच्छे से चलाएंगे, जनता की सेवा भी करेंगे। और बाला साहब ठाकरे जी की जगह आप जब बैठेंगे केवल अध्यक्ष पद पर, तो आपका मान सम्मान भी रहेगा। लेकिन शायद उद्धव ठाकरे जी ऐसा करेंगे नहीं, और शायद इसीलिए शिवसेना समाप्त होने के कगार पर है। वंदे मातरम।